मोहन कैबिनेट के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको सीधे लिए चलते हैं। का भुगतान है वो भी हम जल्दी कर देंगे। अभी आपको मालूम ही होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का तो उद्घाटन किया है, पर दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास के साथ विरासत को भी हमें संभालना है, तो दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर, ओंकारेश्वर, गणेश्वर, भीमा शंकर, इन सब का एक सर्किट बनाया है और वह एक धार्मिक सर्किट जो कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में के साथ रोजगार, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक दस्तावेज को एकत्रित करना। महाराष्ट्र में भी कृष्ण पात्र, मध्य प्रदेश में हम लोग भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपनी लीला की है उस सभी स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में भी वे सब स्थान जहाँ पर कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से उस समय में असुरों के खिलाफ एक अच्छी अपनी संघर्ष की प्रवृत्ति समाज के अंदर जागृत की थी, उन सब स्थानों को एक बार फिर से महाराष्ट्र भी डेवलप करेगा। जैसे भगवान दत्तात्रेय, नाथ परंपरा, भ्रथरी, इनका संबंध मालवा निमाड़ से भी है, ऐसे नाथ परंपरा का महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनसे बड़ा संबंध रहा है। तो इन सब को डेवलप करना, लोक माता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र का ही है, उनके स्थान को भी डेवलप करना। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की सरकार भी पुणे के पास मां अहिल्याबाई का जन्म स्थान है, वहाँ कैबिनेट करेगी। तो एक अच्छा मां अहिल्या के प्रति ट्रिब्यूट है महाराष्ट्र सरकार का भी। साथ ही आपको स्मरण होगा कि देवी अहिल्या माता ने उस समय रोजगार की चिंता की थी, उस समय महेश्वर की साड़ी, बुनकर, हस्तकरघा, इसको प्रमोशन किया था। तो हमारी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार भी इस दिशा में जहां आवश्यकता होगी तो संयुक्त रूप से भी काम करेगी। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो वीर हैं, बाजीराव पेशवा, होलकर शिंदे, ये सब इनका हमारा और इनका काफ़ी संबंध रहा है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले, ये सब महान लोगों के ऐतिहासिक दस्तावेज को हम संकलन करेंगे और उसको डिजिटाइजेशन करेंगे। मोडी लिपि, जो करीब करीब आजकल लोग पढ़ने वाले बहुत, इंदौर में तो मेरा ख्याल है 2-4 ही बचे हैं मोडी लिपि को पढ़ने वाले और समझने वाले। इसकी लिपि को सुरक्षित करना और इसके भी विद्यार्थी तैयार करना, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। माता अहिल्या देवी के पूरे जीवन पर सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो योगदान है उनका, उसके ऊपर नृत्य नाटिका, फिल्म, लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन, मैपिंग इत्यादि का काम महाराष्ट्र सरकार भी करेगी और हम भी करेंगे। 16 मई को
इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव तथा मैनमेड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन है। आप सभी जानते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कैसे हम रोजगार के नए अवसर सृजन कर सकें, इस दिशा में सरकार पहले दिन से ही कार्यरत है। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि मध्य प्रदेश में जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है, GIS हुई है, उसके बाद से भी लगातार यह काम चालू है। अभी उसके बाद भोपाल की GIS के बाद इंदौर में भी IT कॉन्क्लेव हुई थी और उसमें भी निवेश करने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित किया है। अब 16 मई को इंदौर में एक रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मैरियट होटल में होगी। इसमें मैनमेड टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की सर्वाधिक संभावना रहती है और वो भी ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अशिक्षित हैं, 12th पास हैं, 10th पास हैं। उनको थोड़ा सा उनका स्किल डेवलपमेंट करके इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। सर, इसका नाम क्या है? रीजनल जी, इसका नाम क्या है? रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव। ओके। 14 मई को बेंगलोर में एक रोड शो है। वहीं पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परियोजना, ये भारत सरकार का एक संस्थान है